तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में अगर देखा जाए तो लगातार आपके कमेंट आ रहे हैं कि भैया आखिरकार जो यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 की प्रक्रिया है, आखिरकार इस पर आज के डेट में कोर्ट केस में सुनवाई थी, क्या सुनवाई हुई है या नहीं हुई है, ये सब सारी चीजें आप जानने का प्रयास कर रहे हैं। मैं एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि चैनल के माध्यम से हर एक वीडियो आपके बीच में प्रोवाइड की जा रही है, वो आपके लिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण साबित हो रही है। देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको यहाँ जो चीजें आ रही है, क्या आज सुनवाई हुई या नहीं हुई, ये आप जानने का प्रयास कर रहे थे। वैसे मैंने सुबह एक वीडियो आपके बीच में प्रोवाइड किया था, उसमें मैंने आपको क्लियर कट बता दिया था कि भैया पॉसिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि हमने ऑफिशियल वेबसाइट पर, अगर आप भी चेक करना चाहें तो बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं, जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप विजिट करें। यहाँ पर इसके कोई भी डेट को मेंशन ही नहीं किया गया है, और जाहिर सी बात है अगर डेट का मेंशन नहीं है तो सुनवाई आपकी नहीं हो सकती है ना। तो यहाँ जो चीजें आप हमसे पूछ रहे हैं कि क्या हमारी सुनवाई हुई है या नहीं हुई है, तो आपकी सुनवाई नहीं हुई है, ना आपकी कोई डेट ही इसके संदर्भ में जो 13 तारीख यानी आज की बताई जा रही थी वो पूरी तरह से निराधार निकली। मैंने आपसे कहा था कि भाई जब तक कोई हमें लिखित तौर पर प्रूफ नहीं मिल जाता तब तक हम सारी चीजों को दरकिनार करते हैं, और फाइनली यार वही चीजें हुई भी कि ना कोई लिखित तौर पर हमें प्रूफ मिला, न ही प्रक्रिया हमारे आगे बढ़ी, है ना। तो अब सवाल है कि जाहिर सी बात है, अब जो 15 तारीख रैंक कार्ड का जिक्र किया जा रहा था, अब तो रैंक कार्ड आपके आने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर है ना। तो यहां जो चीजें कही जा रही कि नहीं आएगा रैंक कार्ड, अब क्या हो सकता है ध्यान दीजिएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, हालांकि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हैं, आपको सब कोई बता रहा है कि अब आपका रैंक कार्ड नहीं आएगा, और यहाँ आपके जो सेशन शून्य की जो पॉसिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं आपको चिंताएं सताने लगी हैं। तो यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, रैंक कार्ड तो आपका आज नहीं तो कल 100% आएगा, ये मेरा दावा है ना। लेकिन अब अभी इसके संदर्भ में भैया कोई डेट क्लियर नहीं है, मैं आपको कोई डेट भी नहीं बता सकता कि आपकी जो रैंक कार्ड है, ठीक है, वो इस डेट को आएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, इसके संदर्भ में मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता, क्योंकि जब चीजें क्लियर नहीं है तो मैं उस चीज को बताने में बिल्कुल असमर्थ महसूस कर रहा हूं, है ना। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, है ना, जहां तक पॉसिबिलिटी है यहां एडमिशन होना मुश्किल, रैंक कार्ड, ये दोनों चीजें, जो भी लोग कह रहे हैं कि एडमिशन खासकर ये 2024 सत्र में नहीं होगा, मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि आपका जो सेशन है वो खासकर मेरे दोस्त सोने तो नहीं होगा, क्योंकि आपने आवेदन किया है, और आवेदन करने के ऐसी सिचुएशंस में जो है सत्र शून्य कर दिया जाए, ये बिल्कुल ना के बराबर चांसेस हैं, है ना। क्योंकि इसमें ऐसा तो है नहीं कि 10 लोग 20 लोग आवेदन किए हैं, आपकी जो टोटल संख्याएं हैं वो लगभग 3,25,000 लोगों ने आवेदन किया है, तो 3,25,000 लोगों को लेकर सेशन शून्य करना, ये तो मेरे हिसाब से भैया नाइंसाफी होगी, है ना। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है, जितने भी लोग कह रहे हैं कि एडमिशन होना मुश्किल है, हालांकि अभी कुछ दिन ये उम्मीद जरूर है कि अगले 1 हफ्ते 10 दिन एडमिशन होना आपका मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आपके इस मामले को लेकर जो डबल बेंच में पीएनपी के द्वारा अपील दाखिल किया गया है, जब तक इस मामले को लेकर सुना नहीं जाएगा, डेट नहीं मिलेगी, तब तक तो एडमिशन होना बिल्कुल मुश्किल ही है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा भैया, है ना, अगर आपने ठान लिया है कि मुझे भविष्य में शिक्षक बनना है, मुझे अपने आप को शिक्षक बनने की श्रेणी में रखना है, तो आपके लिए डीएलएड सबसे बेस्ट ऑप्शन है ना। हालांकि आप बीएड भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बीएड को आपने पहले ही छोड़ दिया है, ठीक है। अब आप अगर चाहते हैं कि नहीं मेरा ये खासकर ये जो 2024 सत्र तो वैसे चला ही गया, है ना, अब मेरे हिसाब से ये जो सेशन आपका होगा वो 2025 ही कहलाएगा, है ना।
अभी इसके संदर्भ में अगर कोई चीजें आती हैं तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी से मैं आपको यार ये नहीं कह सकता कि आपका सेशन 2025 24 नहीं 25 कहलाएगा, है ना। ये तो दिमाग में आया, पॉसिबिलिटी जरूर है कि सेशन आपका 2025 कहलाएगा, है ना। अगर एडमिशन 2024 में हो गया होता 2024 में, अब स्थिति बिल्कुल डगमग लग रही है ना। लेकिन एडमिशन आपका होगा ये बिल्कुल तय है, इसमें संशय 1% भी नहीं है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कॉलेज वालों की बड़ी चिंताएं, इस मैटर पर मैंने आपको कल ही वीडियो बना दिया था। आज मेरे पास करीब 40 लोगों के फोन आए हैं, है ना। और सबने एक ही क्वेश्चंस को किया है कि भैया अब ये इसकी तो डर हमें सता ही रही है, लेकिन हमारे लिए बेस्ट क्या हो सकता है, हम लोग क्या करें, जो हमारे पीछे बच्चे लगे हुए हैं, ठीक है, उनके भविष्य कहीं ना कहीं अधर में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आपको क्या करना है, अब समय काफी हमारा निकल चुका है ना। जब समय निकल चुका है तो भाई अब समय को तो हम पकड़ सकते नहीं, है ना। मैं आपसे पहले भी कह रहा था, आज के लगभग 20-25 दिन पहले भी मैं आपको आगाह कर रहा था कि भैया आप संभल जाइए, है ना। संभलने का मतलब ये है, मैं ट्विटर कैंपेन इत्यादि की बात पहले भी कर रहा था, है ना। अगर ये मेरी बात प्राइवेट विद्यालय वाले देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे मुझे, तो आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, है ना। पहले तो आपको लगता था कि नहीं चलिए किसी तरह से ये लोग एडमिशन अपना करवाएंगे, मेरा क्या, जब एडमिशन होगा तो हमारे विद्यालय में बच्चे आएंगे। वो तो बिल्कुल सत्य है कि जब एडमिशन होगा, आप कुछ करें या ना करें, आपके विद्यालय में तो बच्चे जाएंगे, है ना। लेकिन यार आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो लोग अथक प्रयास कर रहे हैं एडमिशन के लिए, कि किसी तरह से ये सेशन बच जाए, बच्चों का एडमिशन हो जाए, सोने ना हो। तो आप भी थोड़ा सा सहयोग कर सकते हैं। मैंने कभी आपसे 1 रुपए की डिमांड नहीं किया है ना। न ही मेरी प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन की टीम आपसे 1 रुपए की डिमांड की मांग की है ना। हालांकि उनके पास सोशल मीडिया का और कोई ऑप्शंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद एक ऐसा चैनल है जो लगातार बातों को उठा रहा है, बता रहा है जो भी चीजें, चाहे आपको अच्छी लग रही है चाहे आपको बुरी लग रही है ना। वो आप बेहतर तरीके से, आप मुझे पढ़ देख रहे हैं, आप बेहतर तरीके से जान भी रहे हैं, है ना। तो भैया जो भी है मैंने आपके बीच में बता दिया। अगर कॉलेज वालों की चिंताएं बढ़ रही हैं तो चिंता बढ़ाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ कॉलेज वालों के ही हाथ है, क्योंकि आज आप जिस तरह से आगे आ रहे हैं, है ना, शायद आज आप 15-20 दिन पहले, 1 महीना पहले अगर साथ आए होते तो ये परिस्थिति आज आपको देखने को नहीं मिलती। जब पीएनपी के द्वारा जो है अपील दाखिल करने के लिए पेपर कटिंग में निकाला गया, तो उसी वक्त अगर हम आप पीएनपी पर दबाव बनाए होते तो शायद आज अपील दाखिल भी हो गया होता, सुनवाई भी हो गई होती, फैसला भी हो गया होता, है ना। लेकिन हम आप जैसे पीएनपी काम कर रही है उसी तरह से हम लोग भी ठंडे बस्ते में काम कर रहे हैं, और ठंडे बस्ते का नतीजा आप बेहतर तरीके से देख रहे हैं कि किस तरह से चल रहा है ना। तो भैया आप भी इसके पीछे कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। आप क्या चाहते हैं आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं प्रत्येक जितने लोग भी कमेंट कर रहे हैं मैं सभी के कमेंट को देखता हूं, ऐसा नहीं है। हालांकि कुछ लोगों के कमेंट नाजायज तरीके से आते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये इंसान सिर्फ और सिर्फ वेब्स के लिए काम कर रहा है। मत देखिए, मुझे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ ऐसे इंसान को लेकर चलना चाहता हूं जो मेरे साथ कंधों से कंधा मिलाकर काम करे, ठीक भैया। एडमिशन तो आपका मैं करवाऊंगा, अपने दम पर मैं बात कर रहा हूं, ये मेरा चैलेंज है। मेरे साथ जो प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन की टीम है उनका सहयोग हम लोगों को बेहतर तरीके से मिल रहा है ना। इसी चीज को लेकर मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं, नहीं तो मेरे पीछे कोई और हाथ नहीं है ना। मैं आपसे आपके सहयोग की डिमांड करता हूं, आपसे पैसे नहीं मांगता हूं, लेकिन आप घर में बैठकर सहयोग करने के लिए भी नहीं तैयार है। नहीं तैयार है तो मत तैयार होइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। आज आज एडमिशन होगा, 1 महीने बाद होगा, जब हम लोगों को डेट मिलेगी, सुनवाई होगी, फैसला आएगा, उसके बाद हम लोग करवाएंगे अपना, है ना। और बिना जबरदस्ती किए, मैं हमेशा कहता हूं कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो हल्का सा टेढ़ कर लीजिए, घी निकल जाएगी। और ये इसी चीज के लिए काबिज हैं कि अब ये लोग आगे आए, ठीक है। जब तक ये लोग आगे नहीं आएंगे तब तक हम ठंडे बस्ते में जैसे इसे खड़े हैं वैसे खड़े रहेंगे, है ना। तो इसलिए आप आगे आइए, अगर आना चाहते हैं तो बिल्कुल आप मुझे बताइए, है ना। तो जो होगा मैं आपको चैनल पर बताता रहूंगा। बाकी अगर आपने जिन बच्चों का एडमिशन ले लिया है, ठीक है भाई, मैं कॉलेज वालों से
निवेदन करना चाहूंगा, अगर बच्चे पैसे की डिमांड कर रहे हैं तो प्लीज आप लोग पैसा वापस कर दीजिए भैया, है ना। यार किसी का पैसा लेकर नाजायज फंसा कर रखना मेरे हिसाब से वो नाइंसाफी है। आपके कॉलेज की छवि खराब हो रही क्योंकि बच्चा हर लोगों से कह रहा है कि वो इंसान मेरा पैसा लेकर रख लिए हैं, है ना। तो इसलिए इसके उत्तरदायी आपको दूंगे, आपके कॉलेज की छवि पर यह निर्भर करता है कि आपका कॉलेज कितना बेस्ट है ना। तो ये सब सारी चीजें आपको करना है, बट एडमिशन आपका होगा, सेशन आपका शून्य नहीं होगा। रैंक कार्ड आपका जरूर आएगा, लेकिन आ जाएगा कि 10 दिन बाद आएगा कि 15 दिन बाद आएगा, ये मैं नहीं बता सकता आपको। लेकिन जो होगा मैं आपको पर डे बताता रहूंगा इसी तरह से, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।